ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम स्कंद, छठवां अध्याय। दक्ष की कन्याओं का वंश विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब प्रजापति दक्ष बहुत दुखित हुए तो उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने उनके पास आए और कहा, चिंता मत करो। हमने जो तुमसे कहा था, तुम अपनी अक्षिणी नामक स्त्री से कन्याओं को उत्पन्न कर अपना वंश बढ़ाओ। फिर तुम पुत्र क्यों उत्पन्न करने लगे? यह भी तो मेरा कहना मानो और कन्याएं ही पुत्र कर सृष्टि का विस्तार करो। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार दक्ष ने अस्किनी नाम की 60 कन्याएं उत्पन्न करी, जो बड़ी पितृवत्सला थीं, और जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्र को, भूत अंगिरा कृषाव को 2-2, शेष 4 कन्याओं को ताक्षणी जी को दिया, जिसके पुत्र पौत्रों के तीनों लोक भर गया। पहले की 10 कन्याओं के गर्भ धर्म तो दी उनके नाम हैं। पहले की 10 कन्याएं धर्म को दी, जिनके नाम है भानु, लांबा, कुकुम्भा, जाभी, विश्वा, संध्या, मारुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा। इनमें भानु ने देव ऋषभ द्वारा पुत्र इंद्रसेन हुआ। दूसरी पत्नी लांबा से विद्योत और उसके स्तनयत्यु नाम का पुत्र हुआ। तीसरी कुकुम्भा को शंकर, उनके कीकटक और कीटक से देवताओं की उत्पत्ति हुई। चौथी जाभी नामक स्त्री से स्वर्ग और स्वर्ग के नंदी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 5वीं विश्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए कि जिनके कोई संतान नहीं हुई। 6ठी संध्या से सांध्य नामक देवता उत्पन्न हुए, जिनके अर्थ सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 7वीं मारुत्वती के मारुत्वान और जयंत नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें जयंत विष्णु जी का अंश है और जिन्हें उपेंद्र भी कहते हैं। 9वीं मुहूर्ता के अभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। 10वीं संकल्पा से संकल्प और संकल्प के काम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और 8वीं वसु नामक स्त्री से 8 वसु उत्पन्न हुए। इसके नाम है द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा वसु। तब द्रोण की अभिमति नामक स्त्री से हर्ष, शोक और भय नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए और प्राण की ऊर्ज्वती नामक स्त्री से सह, आयु और पुरोजव नाम ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर ध्रुव को धरणी नामक स्त्री मिली कि जिससे अनेक नर अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। फिर अर्क की वासना स्त्री से वर्ष इत्यादि पुत्र और अग्नि की स्त्री वसोरधारा से द्रविड़ादि हुए और कृतिका से स्कंदन जी और उनके विशाखा आदि पुत्र उत्पन्न हुए। फिर दोष से सार्वरी नामक स्त्री से शिशुमार नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ कि जो विष्णु जी का अंश था। पर फिर वसु ने अंगीरसी स्त्री से विश्वकर्मा नामक एक परम शिल्पाचार्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसके भिक्षुक पुत्र चाक्षुष, मनु और उनके विश्वदेव और साध्यगण आदि पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसे ही 8वें विभा वसु नामक वसु को तोषा नाम स्त्री से व्युष्ट, रोचिस और आतप आदि के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें आतप के पंचयाम नामक दीनाभिमानी देवता उत्पन्न हुए। फिर भूत की स्त्री स्वरूपा नामक दक्ष की कन्या ने करोड़ों रुद्रों को उत्पन्न किया, जिनमें 11 पुत्र प्रधान हैं। अंगिरा की स्त्री स्वधा ने पितरों को, सती ने अथर्व वांगीरस को उत्पन्न किया, जो साक्षात अथर्ववेद है। फिर कृशास्व ने अर्चिस नामक स्त्री से धूमकेतु और धिषणा नामक स्त्री से वेदशिरा, देवल, वयून और मनु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप जी को जो विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी नाम की 4 स्त्रियां थीं, उनमें पतंगी ने पक्षियों को, यामिनी ने शलभों को, सुपर्णा ने विष्णु के वाहन गरुड़ को और जंघा रहित
सूर्य के सारथी अरुणा को, तथा कद्रु ने अनेक नागों को उत्पन्न किया। चंद्रमा, कृतिका आदि नक्षत्र नाम वाली स्त्रियों से यक्षमा रोग से पीड़ित रहने के कारण कोई संतान उत्पन्न न कर सके। हे परीक्षित, अब कश्यप जी के स्त्रियों के नाम सुनो कि जिन लोक माताओं ने सारा संसार उत्पन्न किया। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवश, ताम्रा, सुरभि, सर्पा, तिमि। इनमें तिमि ने समस्त जल जंतुओं को उत्पन्न किया। सर्पा ने व्याघ्र आदि जीव हिंसक पुत्रों को जन्म किया। सुरभि ने गाय, भैंस सब 2 खुर वाले पुरुषों को उत्पन्न किया। ताम्रा ने बाज, गिद्ध इत्यादि पुत्रों को। मुनि ने अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। क्रोधावसा ने डसने वाले सर्पों। ईला ने सब वृक्ष समूह को। सुरसा ने यातुधन नामक सब राक्षसों को पैदा किया। अरिष्टा ने गंधर्वों को। काष्ठा ने 1 खुर वाले घोड़ा इत्यादि पशुओं को। और दनु ने 51 वीर पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें द्विमूर्धा, सांभर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें स्वरभानु की सुप्रभा नामक कन्या से नमुची ने विवाह किया और वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नाम की कन्या से नहुस के राजा ययाति ने अपना विवाह किया, तथा वैश्वानर की जो 4 कन्याएं थी उसमें उपदानवी से हिरणाक्ष ने, हैसीरा से क्रतु ने और पुलोमा तथा कालका से भगवान कश्यप ने विवाह किया। इसके जिनके पुत्र बड़े ही युद्ध करने वाले निवात कवच नामक 60,000 दानव हुए। हे परीक्षित, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग को चले गए थे, तब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अकेले ही इन यज्ञ के नाशक निवात कवचों को मार डाला था। फिर विप्रविति ने अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें एक बड़े नाम राहु और शेष 100 पुत्रों का नाम केतु पड़ा। यही सब राहु केतु नामक ग्रह हो गए। यह तो दिति की वंशावली हुई। अब अदिति के वंशधरों की कथा सुनो, जिसमें भगवान वासुदेव के अंश से विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, उरुक्रम ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें विश्वान को श्राद्ध नामक पत्नी से श्राद्ध के देवता मनु और यम नामक 2 पुत्र तथा यमुना नामक 1 कन्या उत्पन्न हुई, जिससे एक समय घोड़ी का रूप धारण कर अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विश्वान की दूसरी स्त्री छाया से शनेश्चर और सावर्णी मनु 2 उत्पन्न हुए और 1 ताप्ती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसके संवत्सर ऋषि को अपना पति मान लिया। अर्यमा की पत्नी का नाम मृतिका था। ताप्ती और मृतिका दोनों ही से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए। पूषा के कोई संतान न हुई। वे केवल आटे से बने हलवा इत्यादि को खा सकते हैं, क्योंकि पूर्व समय में उनके दांत तोड़ दिए गए थे। त्वष्टा की स्त्री का नाम रचना था, जो दैत्यों की छोटी बहन थी, जिसके सन्निवेश और विश्वरूप नामक 2 बड़े बलि पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि ये देव पक्ष के शत्रुओं के नाती थे, तथापि देवताओं ने इन्हें ही अपना पुरोहित बनाया, क्योंकि देव पुरोहित बृहस्पति जी ने अब इनके पुरोहित कर्म को करना छोड़ दिया था। 7वां अध्याय। देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार करने से ऐश्वर्यहीन होना और विश्वरूप को पुरोहित बनाना आदि वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय देवताओं को किस लिए त्याग दिया? उनके गुरु का ऐसा क्या विपरीत कार्य हुआ, वह आप कहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मंदोन्मत्त उत्तम मार्ग को त्यागने वाला इंद्र अर्धासनवर स्थित इंद्राणी के साथ अपनी सभा में कुछ उच्च सिंहासन पर स्थित था, और मारुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्यगण और अश्विनी कुमार सेवा कर रहे थे, तथा सिद्ध, चरण, गंधर्व, नानाविध ब्रह्मवादी मुनि, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी और नाग सेवा और स्तुति कर रहे थे।
और चारों ओर मधुर स्वर से में उनका गुणगान किया जा रहा था। उसके ऊपर चंद्रमंडल के सदृश शोभायमान श्वेत छत्र लगा था और जो श्रेष्ठ चामर, पंखे एवं इस प्रकार सभी राजोचित चिन्हों से विराजमान थे। उसी समय उनके और देवताओं के परम गुरु मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति उस सभा में आए, परंतु आया देखकर इंद्र ने आसन से उठकर उनका प्रत्युत्थान और आसनादि देकर सम्मान नहीं किया। सम्मान को कौन कहे? इंद्र ने अपने आसन से हिला तक नहीं। फिर तो अत्युत्कृष्ट समर्थ त्रिलोकदर्शी भगवान विद्वान बृहस्पति उसी क्षण सभा से लौट गए। उन्होंने जान लिया कि यह ऐश्वर्य मत विकार है, अतः मौन होकर अपने घर को चले गए। पश्चात जब इस बात का इंद्र को ज्ञान हुआ और उसको यह बात प्रतीत हुई कि मैंने गुरु का अपमान किया है, तो वह सभा में स्वयं अपनी इस प्रकार निंदा करने लगा, ओह यह बहुत भयंकर नष्ट बुद्धि द्वारा अपराध हो गया, जो ऐश्वर्य मंद से अंधा होकर इस देव सभा में प्राप्त हुए गुरु की मैंने अवज्ञा की। देवों का स्वामी होने पर भी मैं मोह से ग्रसित हो गया और मेरे चित्त में यह आसुरी भाव उत्पन्न हो गया। तब भला यह जानकर भी उस लक्ष्मी की कौन ज्ञानी जीव करेगा? सिंहासन पर स्थित कोई भी चक्रवर्ती सम्राट किसी गुरु के आ जाने पर भला कैसे न उठेगा? यदि ऐसा वह नहीं करता तो जानो कि वह उत्तम धर्म के मर्यादा को नहीं जानता। ऐसे कुकर्मी उपदेशक भयंकर नरकों में पड़ जाते हैं, जो अनपढ़ से वचनों पर विश्वास करते हैं और इसी कारण वे पाषाण निर्मित नौकारूढ़ जीवों के सदृश मध में डूब जाते हैं। अतः मैं मूर्खता त्याग अगाध बुद्धि वाले देवगुरु के चरणों का स्पर्श कर उनसे प्रसन्न करूंगा। इंद्र इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि इसी मध्य में भगवान बृहस्पति अपने माया बल से अलक्ष्य हो गए और बहुत खोज करने पर भी गुरु का कुछ पता नहीं चला। तो अन्य देवताओं के संग भगवान इंद्र दूसरा मार्ग विचार करने लगे, पर बुद्धि से वे कुछ निश्चित न कर सके और न उनका मन ही शांत हुआ। इधर जब मंदोक्त मत अतताई असुरों को इसका पता चला तो वे आचार्य शुक्र की आज्ञा प्राप्त कर अस्त्र शस्त्र से रक्षित हो देवताओं पर आक्रमण कर दिए। देवताओं के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के अंग, जंघा, बाहु आदि नष्ट भ्रष्ट होने पर वे इंद्र के साथ ले ब्रह्मा जी के शरण में गए और वहां अपना सब दुख कह सुनाया। उसे सुन देवताओं को अत्यधिक दुखी होकर दयाद्र भाव से स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा, अहो देवताओं, बड़े दुख की बात है कि तुम लोगों ने बहुत कुत्सित कार्य किया। जो ऐश्वर्य मंदोक्त हो, जितेंद्रिय और ज्ञानी उस ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया, वह उसी का फल है कि तुम समृद्धशाली होकर भी अपने से बलहीन शत्रुओं से प्रभाव को प्राप्त हुए हो। हे इंद्र, गुरुओं का तिरस्कार करने से हीन बल वाले शत्रुओं को ही देखो, जो शक्ति से अपने गुरु शुक्राचार्य की अर्चना कर आज कितने उन्नतिशील हो गए। यदि ऐसा ही रहा तो ये गुरु भक्त दैत्य कुछ ही दिनों में मेरा भी लोक ग्रहण कर लेंगे। गुरु शुक्राचार्य से अर्थ सिद्धि की शिक्षा प्राप्त किए पाए हुए अभेद्य मंत्र वाले दैत्य स्वर्ग को वस्तु करेंगे। जिनके सहायक गौ, ब्राह्मण और भगवान हैं, उन सुयोग्य प्राणियों का कार्य निंदनीय नहीं होना चाहिए। इसलिए अब तुम शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और जैसे भी हो उन्हें प्रसन्न करो, वे तुम्हारा सब इच्छित कार्य पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मा के कहने पर देवताओं का दुख नष्ट हो गया और वे उसी क्षण विश्वरूप ऋषि के समीप जा उनको आलिंगन कर इस प्रकार कहे, हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग स्वयं ही आपके आश्रम पर आए हुए अतिथि हैं, अतः अपने पितरों की कालोचित इच्छा पूर्ण कीजिए। पुत्रों का सबसे महान धर्म होता है यही है कि अपने पितरों की निरंतर सेवा करें और उन पर ब्रह्मचारियों का तो कहना ही क्या। आचार्य देवमूर्ति, पिता प्रजापति, मारुतपति इंद्र की, माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति मानी गई हैं। बहिन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और सब प्राणी अपने अपने आत्माओं की मूर्ति माने जाते हैं। हे तात, तुम्हारे हम पितर हैं। इधर सब हम शत्रुओं से पराजित होने से बहुत दुख में पड़ गए हैं, अतः आप अपने योग बल से हमारे इस उत्कृष्ट कष्ट को हटाते हुए हमारी आज्ञा मानिए। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होने के निमित्त आप हमारे गुरु होइए। हम आपको अपना आचार्य बनाना चाहते हैं, अतः ऐसा कीजिए कि जिसमें हम आपके तेज से
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हुए ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपका पुत्र हूँ और कैसे गुरु बन सकता हूँ। बात यह है कि कार्य सिद्धार्थ अपने छोटे का पूजन करने से कोई निंदा नहीं होती। हे ब्राह्मण, आयु ही बड़प्पन हेतु नहीं होती, यह वेद का ज्ञान से होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तब उन देवताओं द्वारा प्रार्थित पौरोहित्य कार्य के लिए महातपस्वी विश्वरूप ने स्वीकृति दे दी और मधुरवाणी से देवों से कहा, हे देवताओं, पौरोहित्य कार्य से ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाता है। इस कारण धर्मात्मा प्राणी ऐसे कर्म की आलोचना किया करते हैं। हे प्रभुओं, आप सब लोकपति मुझे प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका शिष्य मेरे सदृश यह जीव जिसका तिरस्कार किस प्रकार कर सकता है। शिष्यों का यदि सबसे श्रेष्ठ अभिप्राय कोई भी हो सकता है तो यही कि यह गुरुओं की आज्ञा का रक्षण करता रहे। हे देवताओं, अकीजनों का धन सिलोक्षण का कर्म ही है, जिसके द्वारा अच्छे लोगों का सब कर्मों की रक्षा करने वाला परम कुत्सित कर्म मैं करूँगा, जिससे केवल नष्ट बुद्धि वाले ही प्रसन्न होंगे। इससे अधिक मैं और क्या करूँगा, कारण गुरुजनों ने इच्छा ही क्या की। आप सबकी आज्ञाओं को अपने प्राण और धन गंवाकर भी साधन करूँगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, देवों ने प्रतिज्ञा कर महातपस्वी विश्वरूप के से शुक्राचार्य के विद्या बल से रक्षित होने पर भी दैत्यों ने राज्यश्री अपनी वैष्णवी विद्या के योग से उनके ग्रहण पर इंद्र को दे दिया, जिससे पातिल हो इंद्र ने दैत्यों की सेना जीत ली, जिसे उदारधि विश्वरूप ने इंद्र को ही बतलाया था। आठवां अध्याय नारायण कवच। श्री सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, विश्वरूप जी ने ऐसा क्या मंत्र बतला दिया था कि जिससे देवराज इन को दैत्यों के सामने सफलता मिल सकी? कृपा कर उस मंत्र का हमें सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे राजन, यह नारायण कवच था जो ओम नमो भगवते वासुदेव इस 12 अक्षर के मंत्र से आरंभ किया जाता है। महात्मा विश्वरूप ने इसे ही इस प्रकार श्लोकों में बतलाया, जिसका अर्थ है, हे गरुड़ावाहन विष्णु जी, आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। हम अणिमादिक सिद्धियों से युक्त शंख, चक्र, गदा, ढाल, तलवार, बाण, धनुष और पाश धारण करने वाले 8 भुजाओं से युक्त हैं। मत्स्य अवतार धारण करने वाले अपाही इस प्रकार त्रिलोकी के स्वामी हैं। ओहो प्रभु, आप ही ने वामन रूप धारण कर समस्त लोक को अपने 3 पग से नाप दिया था। हे विराट भगवान, आप हम आकाशवासियों की रक्षा करें। हे असुर समूहों के शत्रु, हे परम सामर्थ्यवान नरसिंह जी, वन और युद्धादि स्थानों में आप हमारी रक्षा करें। हे दांतों से पृथ्वी को उठाने वाले वराह भगवान, आप दुर्गम मार्गों में हमारी रक्षा करें। हे परशुराम जी, हम पर्वतवासी देवताओं की आप रक्षा करें। हे लक्ष्मण से युक्त भरत के बड़े भाई रामचंद्र जी, इस परम देश में आप हमारी रक्षा करें। हे नारायण, आप हमें सब बुरे कर्मों और असावधानियों से बचावें। हे नर भगवान, आप हमें दूसरे उपहास से बचावें। हे भोगेश्वर दात्रादेव रूप धारण करने वाले प्रभु, आप हमें योग भ्रष्ट होने से बचाएं। हे कर्म धारण करने वाले, हे नारद में भक्ति करने वाले भगवान, हे कपिल रूप स्वामी, आप हमें कर्म बंधनों से रक्षित करें। हे सनत कुमार रूप प्रभु, आप हम सबकी कामदेव से रक्षा करें। हे कर्म रूप भगवान, आप हमें समस्त नरकों से बचाएं। हे कर्म रूप धारण करने वाले, हे नारद में भक्ति करने वाले भगवान, हे कपिल रूप स्वामी, आप हमें कर्म बंधनों से रक्षित करें। हे सनत कुमार रूप प्रभु, आप हम सबकी कामदेव से रक्षा करें। हे कर्म स्वरूप भगवान, आप हमें समस्त नरकों से बचाएं। हे धन्वंतरी रूप भगवान, आप हमारी अपथ्य सेवन से रक्षा करें। हे प्रभु, आप में तथा आपके सब आयुधों में असीम बल है। आप अपने बल से शत्रुओं का तेज और बल हरण कर दें। हे प्रभु, आप हमें इन राक्षस रूपी केतु आदि ग्रहों, उत्पातों, दुष्टों और सर्व, बिच्छू और भयंकर दाढ़ वाले हिंसक पशु और कल्याण विरोधी जीवों से रक्षित करें। आपका कीर्तन पापियों और राक्षसों का नाश करने वाला है। हे ईश्वर,
आप वेद में साक्षात देव मूर्ति हैं। आप हम सबके कष्टों का ग्रहण करें। आपका जो विष्णु नाम है यह अपने उसी रूप और नाम द्वारा रक्षा करें। आप उन्हीं विष्णु के श्रेष्ठ पार्षद हमारी रक्षा करें जो भगवान कार्य कारण रूप में से संसार को उत्पन्न किए हैं। यथार्थ में वही परमात्मा का रूप है। यदि हमारे ये विचार सत्य है तो हमारे सारे उपद्रव शांत हो जाए। जिसके गर्जन से लोगों का भय दूर हो जाता है, वे नृसिंह ही भगवान सभी ओर से हमारी रक्षा करें। हे परीक्षित, यदि यह नारायण कवच है, यही वह नारायण कवच है कि जिसे पाकर देवराज इंद्र दैत्यों को परास्त करने में समर्थ हो सके। जो यह नारायण कवच का नित्य पाठ करता है और स्मरण करता है, वह राजा, चोर, ग्रह आदि व्याधाग्री किसी से कभी भय नहीं करता। पूर्व समय में इस कवच द्वारा कितनों का ही उपकार हुआ है। नवाध्याय देवताओं के पुरोहित विश्वरूप का वध, वृत्रासुर उत्पत्ति और स्तुति और वर। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने ऐसा सुना है कि महात्मा विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वो दूध पीते थे, दूसरे से मदिरा और तीसरे से अन्न खाता था। उसका संबंध देवताओं से भी था, दैत्यों से भी था। देवता अपने पितृपक्ष में थे, दैत्य मातृपक्ष में, और इससे वह देवता और दैत्यों दोनों के ही को ही भाग देता था और किसी को कुछ अस्वीकार न होता था। उसका यह कर्तव्य इंद्र को अच्छा न लगता था और इससे वे देवताओं का अपमान समझते थे। इस कारण वे विश्वरूप से सर्वदा सतर्क रहा करते थे और एक समय तो क्रोधावेश में उन्होंने उसके सिरों को ही काट डाला। तब उसका यह सिर जो मदिरा पीता था वह गौरैया हुआ और जो अन्न खाता था वह तीतर हुआ। परंतु इससे इंद्र का ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप लगा, जिससे उन्होंने 4 भागों में बांटकर साल भर में उसका प्रायश्चित भी कर दिया। एक भूमि को, एक पेड़ को, एक वृक्ष को और एक स्त्रियों को मिला। भूमि ने उसे ग्रहण करते समय यह वर मांग लिया कि मुझ में जो गड्ढा हो जाएगा वह आप भर जाए, और जो मैं आपके इस पाप को ग्रहण करती हूँ उससे मेरी उपजाऊ भूमि के स्थान में कहीं कहीं उसर हो जाया करेगा। वृक्षों ने कहा, मैं आपका पाप तो लेता हूँ, परंतु अब इस पाप के ग्रहण से मुझ में कटने के बाद गोंद निकल आया करेगी। स्त्रियों ने कहा, अब मैं गर्भावस्था में भी मैथुन कराया करूँगी और मेरा गर्भपात नहीं होएगा और इस पाप के नाते हमें प्रति मास रुधिर हुआ करेगा। दूध ने कहा, अब हमें फेन होगा। हे राजा परीक्षित, उधर जब अपने पुत्रों के वध का समाचार त्वष्टा को मिला तो वे इंद्र पर बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने मंत्र द्वारा अग्नि की आहुति दे इंद्र को वध करा देना चाहा। महाक्रोधी त्वष्टा ने आहुति देते ही दक्षिणाग्नि ने एक भयंकर रूप वाला दैत्य निकला जिसका नाम वृत्रासुर था। वह लोगों को भस्म करने के लिए प्रलय और यम के समान था। उसके उत्पात से सर्वत्र अंधकार छा गया और समस्त लोग एक प्रकार से घिर गए। उसके भयंकर पापों से लोगों में त्राहि त्राहि मच गई और इसी से लोग वृत्रासुर कहने लगे। एक समय जब बड़े बड़े देवताओं ने उस पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया तो उछलकर इन सब अस्त्रों को एक साथ ही निकल गया। इससे देवताओं को बड़ा आश्चर्य और परम खेद हुआ। इस पर उसको नष्ट होने के लिए स्थिर चित्त से सबने मिलकर परमात्मा की एक बृहद स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, आओ जैसा कहता हूँ वैसा करो। महर्षि दधीची ने विद्या, व्रत और तप के पूर्णतः सुदृढ़ हो चुके हैं। उनसे उनके शरीर को मांगा। वे अथवर्ण वेद के ज्ञाता हैं और उन्होंने ही त्वष्टा के पुत्र को यह नारायण कवच दिया था कि जिससे विश्वरूप से तुमने इंद्र पद ग्रहण किया है। जाओ, वे महर्षि बड़े धर्मात्मा हैं, तुम लोग उनके शिष्य हो। इसके मांगने पर वे अवश्य ही अश्विनी कुमारों के लिए अपनी हड्डियां दे देंगे। जब उनकी हड्डी मांग कर लाओगे तब उसे विश्वकर्मा को देकर मैं उसके लिए एक श्रेष्ठ आयुध वज्र तैयार करूंगा, जिसके मेरे द्वारा तुम लोग सर्वदा रक्षित रहोगे और मेरे तेज से वृद्धि को प्राप्त कर देवराज इंद्र वृत्रासुर का सिर काटने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार जब यह दैत्य मरेगा तभी तुम लोग तेज अस्त्र आयुधों की संपत्ति फिर पा सकोगे। देवताओं 10वां अध्याय। देवताओं का दधीची की हड्डियों से
वज्र बनाकर वृत्रासुर से युद्ध कर दैत्यों की सेना को मार भगाना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इंद्र ने ऐसा कहकर देवताओं को देखते हुए श्री विष्णु जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात देवता महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने गए। तब महर्षि ने हंसकर कहा, हे देवताओं, यह क्या कहते हो? क्या नहीं जानते कि देहधारियों को शरीर का त्याग करते हुए कितना कष्ट होता है? ऐसा कौन है जो जीना नहीं चाहता है और जिसे अपना शरीर प्रिय नहीं होता? इस लोक में तो सबको शरीर का ही कष्ट होता है और इसी के लिए सब अपने मनोरथों की पूर्ति चाहते हैं। परंतु जब इस शरीर को विष्णु जी ने मांगा है, तब भला इसे देने का साहस कौन नहीं करेगा? फिर मुझे एक न एक दिन तो अवश्य इसे छोड़ना ही पड़ेगा। तब मैं इसे अभी क्यों न छोड़ दूं? जो इस नश्वर शरीर से प्राणियों के ऊपर दया करके धर्म यश को नहीं प्राप्त करता है, वह वृक्ष इत्यादि अन्य पदार्थों से भी शौच करने योग्य है, क्योंकि वृक्ष भी अपने शरीर से मनुष्य को उपकार ही करते हैं। यदि मनुष्य इस एक ही धर्म का अनुकरण करे तो उसे कीर्ति उज्ज्वल हो जाएगी। इसके विपरीत जड़ता तो बड़ी कष्टदायक है। जो परोपकारी न हो, केवल उन्हीं के पोषण में लगा रहता है, वह शीघ्र ही नाश होने योग्य होता है। जैसे सियारों और कुत्तों से नोचवा देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी आत्मा का भी कुछ उपकार नहीं करता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अथर्ववेद के ज्ञाता महर्षि दधीचि ने ऐसा कहकर अपना शरीर देवताओं को देने का विचार से जीवात्मा को परमात्मा में मिलाकर शरीर को त्याग दिया। उनका प्राण ब्रह्मांड फोड़कर बाहर निकला, परंतु उन्हें यह भी न जान पड़ा कि मेरा शरीर छूट गया है। वे जैसे के तैसे ही रह गए। देवतागण उन हड्डियों को लेकर विष्णु जी को दिए। विष्णु जी ने उसे विश्वकर्मा को देकर उसका वज्र बनवाया और उसे इंद्र को दिया। उस वज्र को लेने से इंद्र में भगवान विष्णु जैसा तेज विद्यमान हो गया। सब देवता एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। फिर इंद्र अपने ऐरावत नामक हाथी पर चढ़कर अत्याचारी वृत्रासुर को मारने चले। नर्मदा के तट पर देवता और दैत्यों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह त्रेता युग की बात है। इंद्र का सामना करते होते ही उनके हाथ में वज्र देखकर वृत्रासुर दैत्यों की प्रचंड सेना लेकर इंद्र पर टूटा। नामूची, सांबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ आदि और इस प्रकार सहस्त्रों दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस देवताओं की सेना पर आ पड़े, जिनके आगे माली और सुमाली नामक दो महाबली दैत्य देवताओं की सेना को रोक रहे थे। दैत्यों के चलाए हुए सूलों, पारिधों, बाणों, गदाओं, खड़गों, शतघ्नि, भुसुंडी आदि से आकाश मंडल आच्छादित हो रहा था। उनके बाणों की बौछार से देवता ढक गए, परंतु देवताओं ने भी ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि जिनसे उन पर दैत्यों के बाणों का कुछ प्रभाव न पड़ा। उन्होंने दूर से ही दैत्य के बाणों को काट गिराया। दैत्यों का सब अस्त्र कट गए और इंद्र को कहीं चोट तक नहीं लगी। तब बहुत पराक्रम कर दैत्य पीछे हटे और वृत्रासुर उन्हें बार बार समझाकर रोकने लगा। उसने कहा, हे वीरों, तुम लोग मृत्यु से क्यों डरते हो? जो जन्मदाता है वही मारता है। जन्म ही मृत्यु का कारण है, पर मृत्यु वही अच्छी है जो संग्राम भूमि में लड़ते लड़ते प्राण छूटे और योगाभ्यास द्वारा शरीर त्यागे। इस प्रकार 10वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।